इंतखाब का ये एक मिसाल बन गई कि इंतखाबात धांधली ज़दा हैं, या आपको लगता है कि नहीं, बगैर तफ्तीश के इल्ज़ामात का कोई सर पैर नहीं है? सुमरो साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जी, और एक सवाल में आपने इतनी सारी बातें और सवालात कर दिए कि उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए जिसके मैं जवाबात भेज सकूं। मैं इख्तिसार की दरखास्त करूंगा आपसे। आपने सवालात इतने ज्यादा कर दिए हैं। गुजारिश ये है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहला काम ये करे, आज ऐलान कर दे कि वो आरओज और डीआरओज जो कमिश्नर रावलपिंडी की तरह बयानात देना चाहते हैं, वो आए, बयानात दें, उनके जान माल इज्जत आबरू के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाएगा और उनको किसी किस्म की आंच नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट आज उनको अपनी जिंदगी की जमानत दे दे। मैं दावे से कहता हूं कि इस तरह के आपको कोई 100 से ज्यादा आरओज डीआरओज इस बयान में हल्की के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे, जिनके जमीर उनको मलामत कर रहे हैं। ठीक, जहां तक बात है सबूतों की, हम जो पिछले 1 हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं, हाईवेज बंद हैं, सिंध पंजाब बॉर्डर बंद है, कल लाखों का इज्तिमा हैदराबाद में था। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इतनी हिम्मत फरमाएंगे कि मुझे बुला लें? हमारी तो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन उन्होंने मुस्तरद कर दी। फिर जब उनको हमने इलेक्शन कमीशन में चले गए इस्लामाबाद में, वहां दरखास्त दी है, वहां हमारी दरखास्त उन्होंने रद्दी टोकरी में फेंक दी और उसको मुस्तरद कर दिया। तो आप कमिश्नर कराची को कहते हैं कि सबूत दे दें। हम जब आपके पास खुद आ रहे हैं और आप हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुझे बुलाएं, मैं लाड़काना के आपको सबूत दूंगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई। शिकारपुर NA-193 के सबूत दूंगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई। NA-191 NA-192 कश्मीर और शिकारपुर और घोटकी और उबावड़ों के मैं सबूत दूंगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई है। मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की हुई है, जो मेरे मोबाइल में मेरे पास मौजूद है। मुझे बुलाएं, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। कमिश्नर रावलपिंडी की तरह मुतअद्दिद लोग हैं जो मैदान में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जान से डर रहे हैं। अपने बच्चों के जान से डर रहे हैं। उनके तहफ्फुज को आप यकीनी बनाएं। इस तरह के बहुत सारे बयानात आएंगे। बाकी जहां तक आपने बात की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सीट, मौलाना साहब जीत चुके हैं, मौलाना साहब इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा है। बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की नहीं, पूरे मुल्क की है। मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना साहब तो आराम से घर में बैठे हुए हैं। 2 दिन से मीडिया पे बहस यही है, हालांकि वजीर आजम बन रहे हैं, वज़ीर आला बन रहे हैं। कहीं आपको ये खबर नजर नहीं आ रही होगी, 2 दिन से मौलाना साहब मेरा इस्तदलाल सिर्फ इस हद तक था कि जो सीट खैबर पख्तूनख्वा की है DI खान की, मैं उसके हवाले से कहा था। पशीन से तो यकीनी तौर पर जीत गए। देखें, पिछली मरतबा मौलाना फजलुर रहमान साहब पार्लियामेंट में नहीं थे, फिर क्या हुआ? मौलाना साहब की इज्जत कम हो गई, हैसियत कम हो गई, कदकाठ कम हो गया। नहीं, लेकिन आपको लगता है, मुझे जवाब पूरा करने दें, मुझे जवाब पूरा करने दें, 1 सेकंड में। मौलाना फजलुर रहमान अपने जात की जंग नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, अवामी मैंडेट की जंग लड़ रहे हैं। और हम समझते हैं, जमीयत उलमा समझती है, मौलाना साहब समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात में 70 साल के पिछले इंतखाबात को। अच्छा, बट सुमर साहब, आप मेरा सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। आपको, क्या आप ये कह सकते हैं कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि धांधली ज़्यादा इंतखाबात हैं? क्या मौलाना साहब की DI खान की सीट जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में लड़ी है, क्या उस सीट पर अली अमीन गंडापुर के हक में धांधली हुई है या नहीं हुई है? वो अपने जोर पर जीते, अपने वोटों से जीते, इस पर फरमा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, 2018 में 1 लाडला था, इस इलेक्शन में 4 लाडले बनाए गए। 1 लाडला उनसे नहीं संभला, अब 4 खुदा जाने के वो कैसे संभालेंगे। एक कराची में लाडला बनाया गया, एक अंदरून सिंध में बनाया गया। आपको एतराज है कि मतलब अली अमीन गंडापुर मौलाना साहब के साथ मतलब जो मुकाबला था वो धांधली से भरा हुआ, धांधली करके जीते अली अमीन गंडापुर 2024 के इंतखाब में? आप अली अमीन गंडापुर पे क्यों आ रहे हैं? नहीं, वो इसलिए कि हजूर वाला मौलाना साहब उनके अगेंस्ट कम्पीट कर रहे थे ना। क्या है मौलाना साहब के सामने? हजूर इलेक्शन से लेकर मौलाना वो हैसियत को छोड़ दे, इंतखाबात तो लोग लड़ते ही है ना राशिद भाई, इंतखाब तो लड़ा ना मौलाना साहब ने। की बात करें ना, आप एक हल्के की क्यों? नहीं, मैं हल्के की इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं धांधली हुई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जिन हलकों में धांधली हुई उनमें से बहुत से हलके ऐसे हैं जहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं। तो मुझे ये फरमा दीजिए, क्या उनके हक में भी धांधली हुई या नहीं हुई? हमें शिकायत न तहरीक इंसाफ से है इस मामले में,
न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ठीक न है। एमक्यूएम से है, न मुस्लिम लीग नून से है। ठीक है जी। हमें इस हवाले से शिकायत इलेक्शन कमीशन से है, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट से है और एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट से भी है। मैं ज़रा अब ज़रा खुर्रम दस्तगीर खान साहब के पास आऊँगा ज़रा, क्योंकि वो इंतखाब उन्होंने भी बहुत लड़े हैं, इस दफ़ा उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। एतराज़ उनको भी है इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर, लेकिन उन्होंने बड़ा ओपनली अपनी शिकस्त को तस्लीम भी किया और उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने कहा कि ठीक है शिकस्त हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन उनको एतराज़